हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो करते आ रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, है ना फ्रेंड्स। तो गाइस, ये हमारा क्लास 9th है केमिस्ट्री फ्रेंड्स, है ना। और गाइस, चैप्टर नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 8th होने वाला है। गाइस, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा पार्ट 8th। ओके, तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में टॉपिक है। ओके, तो फ्रेंड्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? सर, मैं नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है ना। तो फ्रेंड्स देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, है ना। तो फ्रेंड्स देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। यानी फ्रेंड्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि हीट नीडेड, उसमें मतलब हीट का ज़रूरी पड़ता है, जो कि फ्रेंड्स 1 kg सॉलिड्स को लिक्विड्स में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट होना ज़रूरी है ना, एट अ मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ आइस टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड टू वाटर। ओके फ्रेंड्स, बॉइलिंग क्या होता है कि हीटिंग वाटर इंक्रीजेस पार्टिकल मूवमेंट। फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि 100 डिग्री मतलब टेम्परेचर, है ना, उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे 100 डिग्री पे, तो वो एक बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ कहा है कि हीटिंग वाटर इंक्रीज, यानी फ्रेंड्स हम पानी में हीट करेंगे, मतलब पानी में हम हीटिंग को इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे, पानी में हम हीट को बढ़ा देंगे और पार्टिकल्स का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। ओके, बॉइलिंग बोल सकते हैं ना। और इसका फ्रेंड्स पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ओके, अब गैस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस टू गैस एट एटमॉस्फेयर प्रेशर 373 केल्विन, है ना, फॉर अ वाटर के लिए। ओके, फॉर अ वाटर के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में बात की है। ओके, अब गैस यहाँ जो मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। तो फ्रेंड्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, है ना। फ्रेंड्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक आइस लिया जो कि फ्रेंड्स 10 डिग्री, है ना, -10 डिग्री सेल्सियस पे है। उसको मैंने बाहर किया, है ना। बाहर से फिर क्या आता है? उस आइस पे मतलब हीट आएगा। बाहर से क्या होगा? हीट आती गई, बाहर से हीट आती गई, बाहर से हीट आती, -10 डिग्री आइस वाले को मैंने बाहर किया फ्रीजर से। ओके, अब क्या होता है ना कि -10 डिग्री वाले आइस को जब मैंने बाहर किया, अब वो आइस पे बाहर से हीट आती गई, बाहर से हीट आती गई। जब बाहर से हीट आती गई तो क्या टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? ऑफकोर्स हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो ही जाएगा। जब फ्रेंड्स 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर, तो क्या फ्रेंड्स हीट उस पर जो आ रहा है, तो क्या वो स्टेट चेंज हो जाएगा? लिक्विड में हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। लिक्विड में स्टेट चेंज हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड में स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स टेम्परेचर सेम है ना। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बाहर से हीट आती गई, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी स्टेट चेंज हो गया। इसका मतलब फ्रेंड्स कि बाहर से हीट आई 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री आई। अब गाइस क्या क्या अब ये बर्फ़ पिघलने लगेगी, है ना। बर्फ़ पिघलने लगेगी, क्यों? क्योंकि उसका बाहर से हीट आ रहा है, बाहर से हीट आ रहा है ना, तो वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएगा। डैट मीन्स कि मैं फ्रेंड्स -10 डिग्री वाला जो आइस था वो 0 डिग्री पे आ गया। जब बाहर रखेंगे तो 100% है कि 0 डिग्री आएगा, -10 से 0 ही आएगा ना, बाहर रखेंगे तो सॉलिड्स को, बिकॉज बाहर से हीट आ रहा है, बाहर से हीट आ रहा है इस बर्फ। तो फ्रेंड्स आप ही बताओ, क्या पानी में बदल गई बर्फ? क्या पानी में बदल गई बर्फ? पानी में बदल गई क्या बर्फ? ऑफकोर्स बदल गई, लेकिन फ्रेंड्स टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ सवाल करो अपने आप में, सर वो जो हीट आई, वो जो हीट आती गई, तो वो हीट गई कहाँ, है ना। वो हीट कहाँ गई? फ्रेंड्स वो हीट कहीं नहीं गई, वो हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। वो हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। फ्रेंड्स इसको और भी विस्तार में समझते हैं। फ्रेंड्स और एक चीज़, जब वो मतलब पानी में बदल गई, कौन? बर्फ। पानी में मतलब बदल गया बर्फ, है ना। अब फ्रेंड्स उसको मैं और टेम्परेचर दूंगा। फ्रेंड्स देखो, जब पानी में बदल गया ना बर्फ, तो इसका मतलब टेम्परेचर जीरो ही, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है ना। अब गाइस और एक चीज़ बताओ, ये पानी में जो बदला, ये बर्फ जो पानी में बदल गया, तो फ्रेंड्स इसको मैं हीट करूँगा। हीट
टेम्परेचर में बढ़ा दूंगा। तो फ्रेंड्स जब मैं ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा तो इसका मतलब बॉइलिंग आ रहा है ना। तो बॉइलिंग तो आ रहा है फ्रेंड्स, बॉइलिंग आ रहा है, डेट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। लेकिन फ्रेंड्स पानी वेपर में चेंज होते जाए, पानी वेपर में चेंज होते जाए, लेकिन फ्रेंड्स टेम्परेचर सेम रहेगा। कितनों भी हम हीट देते जाएंगे, कितनों भी हीट देते जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस देते जा रहे हैं ना। डेट मीन्स फ्रेंड्स इतना हीट दे रहे हैं, इतना हीट दे रहे हैं इस लिक्विड वाले पानी में, तो क्या ये वेपर में चेंज तो हो रहा है। लेकिन यार ये इतना हीट आखिर गया तो गया कहाँ, है ना फ्रेंड्स। वेपर में तो चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जब वेपर में चेंज हो रहा है ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर, तो फ्रेंड्स ये जो हीट जो दे रहे हैं ना रिमेंड से, फ्रेंड्स देखो हमने हीट बहुत ज़्यादा दे, हमने बहुत ज़्यादा हीट दे रहा है, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो टेम्परेचर रहेगा रिमेंड्स रहेगा, डैट मीन्स कि 100 डिग्री ही टेम्परेचर रहेगा सेल्सियस में। तो फ्रेंड्स अब आप ही बताओ, इसको हम क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे? ऑफकोर्स बोल देंगे। यानी टेम्परेचर फ्रेंड्स सेम है ना, रिमेंड्स है, लेकिन फ्रेंड्स वो अपना काम कर रहा है। यानी फ्रेंड्स लिक्विड से गैस में स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स टेम्परेचर सेम है कि नहीं है ना? है, ऑफकोर्स है। डैट मीन्स फ्रेंड्स टेम्परेचर सेम है 100 डिग्री। तो क्या ये लिक्विड से गैस में चेंज होना, तो इसका इस टेम्परेचर वाले को हम क्या बोल देंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना, बोल देंगे, है ना। कुछ आ ही गया होगा दिमाग में। अब गाइस इसको मैं विस्तार से समझता हूँ बुक से, ओके फ्रेंड्स। देखो मतलब इस चैट को देखो, मतलब बर्फ में बदल गई, मतलब बर्फ पानी में बदल गई, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। बर्फ पानी में बदल गई, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। मतलब पानी का भी टेम्परेचर 0 डिग्री और बर्फ का भी 0 डिग्री, मतलब पानी का भी टेम्परेचर 0 डिग्री और बर्फ का भी टेम्परेचर 0 डिग्री। तो इतना सारी, मतलब इतने सारी जो हीट थी तो गई कहाँ? इतने सारी हीट गई कहाँ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? वो हीट गई फ्यूज़न में, है ना, वो हीट गई फ्यूज़न के प्रोसेस में, मतलब वो हीट फ्यूज़न के प्रोसेस के अंदर चली गई, जिसको कि फ्रेंड्स मतलब फ्यूज़न क्या है? फ्यूज़न प्रोसेस यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। फ्यूज़न का प्रोसेस यही तो था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं? फ्यूज़न, है ना। तो फ्रेंड्स एक ऐसी हीट, है ना, एक ऐसी हीट जो कि सॉलिड से लिक्विड बनाने में काम आ रही हो, है ना, एक ऐसी हीट जो कि सॉलिड से लिक्विड बनाने में काम आ रही हो, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, है ना। एक ऐसी हीट जो कि फ्रेंड्स सॉलिड को लिक्विड बनाने में काम आ रही हो, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, है ना? ऑफकोर्स हो गया होगा फ्रेंड्स। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इसका मतलब टेम्परेचर पानी और आइस यानी बर्फ का मतलब जो टेम्परेचर है एकदम सेम रहेगा, है ना, सेम रहेगा, बस स्टेट चेंज होगी, बस स्टेट चेंज होगी, है ना। जो मैंने बोला है स्लो मोशन में, उस चीज़ को ध्यान से सुनिए, है ना, ध्यान से सुन लीजिए, ओके, तब आपको समझ में आ जाएगी। यानी फ्रेंड्स पानी का टेम्परेचर और आइस का एकदम सेम रहेगा, बस स्टेट चेंज होगी, है ना। तो वो हीट गई क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के प्रोसेस के अंदर, है ना। क्या फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हो गया होगा, है ना फ्रेंड्स। और एक चीज़ समझो, मतलब ये जो हीट लगी है ना, ये जो हीट लगी है ना, जो कि 0 डिग्री के आइस को 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करना है, मतलब जो हीट लगी है उसको बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यानी फ्रेंड्स ये जो हीट लगी है ना, बाहर से जो हीट लगी है ना, बाहर से जो हीट लगी है 0 डिग्री के आइस को 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करने में जो हीट लगी, उसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ओके। और फ्रेंड्स पानी का टेम्परेचर, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, सेल्सियस हीट करते गया, है ना, हीट करते गया। अब ये पानी किस में, मतलब किस में है? 100 डिग्री सेल्सियस में, है ना। ये होता है पानी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, है ना फ्रेंड्स। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, एक ऐसा पॉइंट जिसमें कि लिक्विड से वेपर मतलब वेपर के अंदर चेंज होना स्टार्ट होता है ना। एक ऐसा पॉइंट जो कि फ्रेंड्स लिक्विड से वेपर के अंदर चेंज होना स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोल देंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे, है ना। तो फ्रेंड्स
क्या हम ये बोल सकते हैं लिक्विड से गैस की स्टेट चेंज करने में जो एनर्जी गई, जो हीट गई, उसकी वजह से टेम्परेचर रिमेंस सेम है, और इस हीट को हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्रेंड्स फिर से सुनिए, लिक्विड से गैस की स्टेट चेंज करने में जो एनर्जी गई, जो हीट गई है ना, उसकी वजह से मतलब टेम्परेचर सेम यानी रिमेंस है ना, कांस्टेंट है ना, उसकी वजह से टेम्परेचर रिमेंस सेम है, और इस हीट को बोल देंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके फ्रेंड्स, मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में फिर से बता रहा हूँ। फ्रेंड्स इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स देखो, एक सॉलिड था है ना, जो कि फ्रेंड्स -10 डिग्री में था है ना, उसको मतलब मैंने गर्म किया और 0 डिग्री में लाया है ना। गर्म कब हुआ था, जब उस बर्फ़ को मैंने बाहर किया और बाहर से हीट आती गई उस बर्फ़ में है ना, तो 0 डिग्री पे लाया है ना, 0 डिग्री पे लाया। और मुझे पता है 0 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और मुझे ये भी पता है कि 0 इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना। और ये आइस अपनी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर 0 ही डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा भाई, है ना, क्यों रहेगा, है ना, क्यों रहेगा? तो इसलिए रहेगा क्योंकि सारी हीट गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, है ना, सारी हीट गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के अंदर, है ना, सारी हीट गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के अंदर, है ना। उसके बाद मैं गर्म किया 100 डिग्री पे आ गया, है ना। जब फ्रेंड्स उस पानी को मतलब फिर से मैं गर्म किया तो क्या वो 100 डिग्री पे तो आ ही जाएगा ना, है ना। जब 100 डिग्री पे आ गया तो 100 डिग्री का पानी वेपर में मतलब कन्वर्ट हुआ। अब इस वेपर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, है ना। क्यों क्यों आखिर क्यों हुआ, है ना? क्योंकि जितनी, है ना, जितनी भी हीट दी मतलब उस पर मैं जितनी भी हीट दी वो गई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? इस मतलब एग्जाम्पल को देखिए और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। फ्रेंड्स देखो, एक बर्फ़ था जो कि फ्रेंड्स -10 डिग्री सेल्सियस पे था, उसको मैंने बाहर किया और बाहर से हीट आया उस बर्फ़ में, तो क्या उसका मेल्टिंग 0 डिग्री पे आ जाएगा, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, मैंने -10 डिग्री वाले बर्फ़ को फ्रीजर से बाहर किया तो क्या बाहर से हीट आएगा ना उस बर्फ़ में, आएगा। जब आएगा तो क्या वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज मतलब स्टेट चेंज होना स्टार्ट होगा, होगा ना, होगा। लेकिन फ्रेंड्स क्या मेल्टिंग हमें पता है कि 0 डिग्री होता है, तो फ्रेंड्स टेम्परेचर मतलब सेम है ना, 0 इस पे भी है सॉलिड्स में भी, और स्टेट चेंज होने के बाद भी लिक्विड में 0 डिग्री ही मतलब क्या टेम्परेचर है ना। तो फ्रेंड्स क्या ये मतलब फ्यूज़न नहीं हो रहा है, वो हीट आखिर गई कहाँ, जो बाहर से हीट आ रही थी वो हीट गई कहाँ, वो हीट फ्रेंड्स चली गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के अंदर, है ना। फ्रेंड्स मतलब सॉलिड्स को मतलब स्टेट चेंज करने में जो हीट लगी उसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, है ना। अब गाइस आप ही बताओ ना, वो जो मैंने लिक्विड में चेंज किया, अब गाइस उस लिक्विड में मैंने एकदम जोरदार एकदम हीट देना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बनाना स्टार्ट किया, तो फ्रेंड्स क्या टेम्परेचर जब बढ़ा डेट मीन से बॉइलिंग होना स्टार्ट हुआ, और बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, है ना। तो क्या ये फ्यूज़न वाला हीट हम देते जा रहे हैं, है ना, सॉरी ये मतलब लेटेंट मतलब सॉरी ये हीट जो हम देते जा रहे हैं 100 डिग्री वाले में, तो क्या ये हीट हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में जाएगा, बिकॉज लिक्विड्स को गैस में चेंज करने वाला प्रोसेस, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम बोल रहे हैं, है ना। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, है ना। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो आपको बताया कॉन्सेप्ट एग्जांपल के थ्रू जैसे भी हुआ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और फ्रेंड्स जो मैंने बोला वही सब चीज़ यहाँ पे आपको शो कर रहा है ना। फ्रेंड्स देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड्स, है ना, टू लिक्विड एट अ मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया है। द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ आइस टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड टू वाटर, है ना। फ्रेंड्स अब आप ही देखो ना गाइस, वो जो हीट आएगी सॉलिड्स में स्टेट चेंज होगा, तो क्या फ्रेंड्स हीट आएगी तो क्या वो सॉलिड्स के पार्टिकल्स को मतलब ताकत दे रही है ना, हीट ताकत दे रही है, और ताकत देगी तो क्या होगा, वो ओवरकम मतलब वाइब्रेट होकर टूटेगा, है ना। तो क्या वो ऑब्वियसली सी बात है कि लिक्विड में चेंज हो ही जाएगा, है ना फ्रेंड्स। और गैस बॉइलिंग क्या है मैंने आपको बता ही दिया कि हीटिंग वाटर इंक्रीज पार्टिकल्स मूवमेंट। फ्रेंड्स हीटिंग वाटर इंक्रीज, है ना, यानी फ्रेंड्स
पानी में टेम्परेचर बढ़ाया, क्या पार्टिकल्स मूव हो जाएगा, पानी है ना, पार्टिकल्स मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 373 केल्विन फ्रॉम फॉर वाटर, है ना। ये भी मैंने बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट भी मैंने बता दिया था, है ना फ्रेंड्स, ये सब मैंने बता दिया है। और गाइस ये जो मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट, उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया है। ओके, अब गाइस यहीं पे हम बात कर लेते हैं, पता है क्या, यहीं पे हम बात कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में, जो कि फ्रेंड्स मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में भी बता दिया है। देखो फ्रेंड्स अच्छा फ्रेंड्स, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस, है ना, यानी 1 kg लिक्विड को हमने गैस में चेंज किया एट अ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, है ना। द हीट इज being absorbed by the particles of water to overcome the force of attraction between them and get converted to steam, है ना। वो भाप में चेंज हो जाता है जितना भी हीट करेंगे, और फ्रेंड्स वो टेम्परेचर रिमेंट सेम रहता है, और वो जो टेम्परेचर है आखिर इतना टेम्परेचर दिया लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए। तो गाइस इतना टेम्परेचर, सर भाप तो बन गया, लेकिन सर इतना टेम्परेचर आखिर और भी टेम्परेचर इतना देते जा रहे हैं आखिर गया कहाँ, तो फ्रेंड्स वो चले जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। ओके, कॉन्सेप्ट आप क्लियर है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे सब्लिमेशन क्या होता है कि मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन मैं डिफिनेशन लेके आया हूँ, इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस, है ना, सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। ओके, एग्जाम्पल है फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड, है ना, कैम्फर, आयोडीन, नेफ्थलीन, ड्राई आइस। फ्रेंड्स ड्राई आइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्राई आइस के बारे में हम आगे आपको बताएंगे विस्तार से। ओके, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, है ना। और फ्रेंड्स डिपोजिशन क्या होता है कि गैस चेंजेस डायरेक्टली टू सॉलिड, है ना, विदाउट बिकमिंग लिक्विड, है ना। ओके, यानी फ्रेंड्स ये बीच में लिक्विड का कोई प्रोसेस नहीं आता है ना, सॉलिड से गैस में चेंज होना, उसको क्या बोल देंगे हम, मतलब सब्लिमेशन। कोई लिक्विड का प्रोसेस नहीं है बीच में। और डिपोजिशन फ्रेंड्स गैस चेंज डायरेक्टली सॉलिड, है ना फ्रेंड्स, कोई बीच में लिक्विड का प्रोसेस नहीं आता है ना फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स आपको मैंने ये सब बता ही दिया है ना फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, और एक चीज़, एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि फ्रेंड्स ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ही मतलब पूछा गया था। और फ्रेंड्स देखो वो क्वेश्चन क्या था कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, है ना, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, है ना। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स, उस चीज़ को हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक आइस थी, है ना, जो कि 0 डिग्री पे थी, है ना। इसको हीट किया गया, टेम्परेचर दिया गया, है ना, और उसे वाटर में मतलब कन्वर्ट करा, जब वाटर का टेम्परेचर देखा तो भी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस था। फ्रेंड्स समझो, एक आइस थी, है ना, जो कि मतलब 0 डिग्री पे थी, है ना, इसको हीट किया गया और उसे वाटर में कन्वर्ट करा, है ना, जब वाटर का टेम्परेचर देखा तो भी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, है ना। तो ये जो हीट था ये कहाँ गई, फ्रेंड्स इट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा गया है ना। तो फ्रेंड्स देखो इसका आंसर यही हो जाएगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सबसे पहली बात लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा है ना। तो फ्रेंड्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी हीट गई, है ना, अपने सॉलिड्स से लिक्विड को कन्वर्ट करने के अंदर, अपने सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने के अंदर, है ना। तो क्या इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ये हीट मतलब कहाँ गई, सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने के अंदर जो ये हीट गई, है ना, ये हीट उसी के अंदर गई, सॉलिड से लिक्विड करने के अंदर, सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने के अंदर गई ये हीट, है ना। और इस प्रक्रिया को क्या बोल देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, है ना, हो ही गया होगा, है ना। तो फ्रेंड्स देखो अगर आप इसको लिखना चाहते हो, है ना, तो इसको आप लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से, पता है।
आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकम, है ना, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। और फ्रेंड्स अगर कुछ मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए दिल से सॉरी।